स्वागत है आप सबका हमारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने पे कौन कौन से पैरामीटर्स वेरिएट कर जाते हैं। तो हमने कौन कौन से पैरामीटर डिसाइड किए हैं? चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटेंस। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आज डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पेज में घुस जाए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक केस लिया है जहां पे हम अपने कैपेसिटर को कनेक्ट रखेंगे बैटरी के साथ और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिसका के कांस्टेंट हमने ले लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के ले लिया है। और अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो है वो किसका होगा? कैपेसिटेंस का। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? जैसे ही हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर इंसर्ट करते हैं, हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो उतने ही टाइम्स क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारे जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो अंदर वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके अंदर पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। पोलराइजेशन की वजह से जो चार्जेस अंदर फिलअप होते हैं, इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। वीक होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, मतलब स्टोरिंग ऑफ कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है। कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाती है? के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। जो भी हमारी वैल्यू थी वो अब पहले से कितना इंक्रीज कर गई है? के टाइम्स ऑफ इंक्रीज कर गई। यानी इनिशियल अगर मैं सी नॉट लेंगे तो दैट इज द सी नॉट। क्या बात समझ में आई? अगर मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है, अगर मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि हम और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। हम और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो क्या हम चार्ज स्टोर कर पाएंगे? तो ध्यान से देखो, हमारा जो कैपेसिटर है वो बैटरी के साथ कनेक्ट है। यानी जैसे ही मुझे और चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मुझे चार्ज सप्लाई कर दिया जाएगा, तो जो चार्ज का अमाउंट है वो भी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जो चार्ज का अमाउंट है वो भी के टाइम्स क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात हम करेंगे पोटेंशियल पे। तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल के टर्म में क्या चेंजेस होने वाले हैं। पोटेंशियल के टर्म में क्या चेंजेस होंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो लिखा मैंने यहाँ पे पोटेंशियल। तो क्या पोटेंशियल में चेंज होगा? ध्यान से देखो, बैटरी अभी भी इसके साथ कनेक्ट है, बैटरी अभी भी इसके साथ कनेक्ट है, तो क्या पोटेंशियल वेरिएट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कनेक्शन जो है बैटरी का वो पोटेंशियल को मेंटेन रखेगा, वो पोटेंशियल को बाहर से सप्लाई देकर मेंटेन रखेगा। ऐसी कंडीशन में जो मेरा पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू के बराबर ही रहेगी, यानी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या बात सबको समझ में आ रही है? ओके, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो समझते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है। तो V इज इक्वल टू होता है सर E इंटू डी। अगर ध्यान से देखा जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल नहीं बदला है यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली। क्या सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, अब हम लोग बात करते हैं। हमने दो पैरामीटर्स इधर, दो पैरामीटर्स इधर कवर किए और एक लास्ट पैरामीटर मेरे पास क्या बचा है? वो है हमारा एनर्जी का। वो क्या है बेटा? एनर्जी का। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। क्या सी में कोई चेंज आया है? क्या सी में कोई चेंज आया? तो हाँ सर, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्या पोटेंशियल में कोई चेंज आया? तो कोई चेंज नहीं आया है। अगर मैं इस फॉर्मूले में आगे बढ़ूं तो मैं लिखूंगा हाफ के सी नॉट और यहाँ पे लिखूंगा वी स्क्वायर। क्या बात सबको समझ में आ रही है? क्लैरिटी हो रही है सबको मैं क्या कह रहा हूं? और अगर मैं रिजल्ट देखूं तो के को मैं बाहर करता हूं, मेरे पास बचता है हाफ सी नॉट वी स्क्वायर। यानी ये इनिशियल वैल्यू हो गई, यानी जो मेरा पूरा रिजल्ट है वो पहले से कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या सबको बात समझ में आई? तो बात समझ में आई कि जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गेट इट? सिंपल। ओके, चलो अब मान लो कि मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूं और अब अगर मैं इलेक्ट्रिक स्लैब को ले जाके इंसर्ट करूंगा तो क्या वेरिएशंस मुझे देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो, हमने अब बैटरी को क्या कर दिया है? डिस्कनेक्ट कर दिया है। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या वेरिएशंस देखने को मिलने वाले हैं समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिर से कैपेसिटेंस पे। तो आप इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फिलअप करने पे उतने टाइम से ही इंक्रीज हो जाता है जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यानी अगर मैं इस कंडीशन में बोलूं तो मेरा जो कैपेसिटेंस है वो वापस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। बैटरी कनेक्ट हो या डिस्कनेक्ट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? ओके,
यानी कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इंक्रीज कर गया है। तो अब अगर मैं चार्ज की बात करना चाहूं, अब मैं अगर यहाँ पे चार्ज की बात करना चाहूं तो आप क्या कहेंगे कि सर चार्ज जो है वो पहले से क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। कितने टाइम्स बढ़ जाना चाहिए, के टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। ओके, क्योंकि कैपेबिलिटी बढ़ गया यानी हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो चार्ज बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बैटरी हमारी यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं है, चार्ज फ्लो करके यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई, कैपेबिलिटी तो बढ़ गई, हम ज्यादा चार्ज स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन देने वाला कनेक्शन ही नहीं है, बैटरी सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट करके रखा है। ऐसी कंडीशन में ये जो रिजल्ट होगा वो सेम होना चाहिए, यानी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं कहूंगा इस बार चार्ज मेरा कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात सबको समझ में आई, गेट इट, क्लैरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज कवर किया, कैपेसिटेंस कवर किया, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल में हमारे क्या चेंज हुआ है। पोटेंशियल में हमारे क्या चेंज हुआ है, तो ध्यान से देखो पोटेंशियल में क्या चेंज हुआ है वो समझने के लिए पहले मैं चलता हूं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। कहां चलूंगा मैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, क्योंकि यहां से ज्यादा क्लैरिटी से बात आपको समझ में आएगी। तो ध्यान से समझना, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा क्यों होने वाला है, ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, जो चार्जेस हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही मैंने रखा, तो इससे क्या हुआ, क्यू का टर्म जो मेरा है वो तो कांस्टेंट रहेगा। फोर्सेस मेरे जो रिपल्सिव फोर्सेस थे इसके अंदर वो क्या पड़ गए, वीक पड़ गए। फोर्सेस वीक पड़ने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा समझो कि दो चार्जेस एयर में रखे हैं, पहले चैप्टर में चलते, फर्स्ट चैप्टर में दो चार्जेस एयर में रखे हैं, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अब इसी पूरे चार्ज ऑफ सिस्टम को ले जाके किसी मीडियम में रख दो, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दो, तो आपने क्या सीखा था, वहां जो फोर्स का रिजल्ट आता था वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाता था। कितने टाइम्स डिक्रीज करता था, के टाइम्स। अगर मैं वैक्यूम से ले जाके उस मीडियम में जा रहा हूं, यानी अभी जो चार्जेस वर्क कर रहे थे, एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, वो कहां चले गए हैं, अब किसी मीडियम के अंदर आ गए हैं क्योंकि पूरी स्लैब में है। और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जानी चाहिए, डिक्रीज कर जानी चाहिए। कितने टाइम्स डिक्रीज कर जानी चाहिए सर, के टाइम्स डिक्रीज कर जानी चाहिए। Are you getting my points? 4 डिक्रीज कर गए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई तो तुम क्या जानते हो, V इज इक्वल टू E इंटू डी, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E। ऐसी कंडीशन में जो मेरा V होगा वो भी कितना डिक्रीज कर जाएगा सर, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, अपनी इनिशियल वैल्यू का K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम किस पे बात करने वाले हैं, एनर्जी स्टोर पे। किस पे बात करने वाले हैं, एनर्जी स्टोर पे। कितनी एनर्जी स्टोर हम करके रख पाएंगे इस बार, उस पे बात करेंगे। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या हमारे सी में कोई चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ। कितने टाइम हो गया, के टाइम हो गया, तो के सी नॉट हो गया। क्या हमारे पोटेंशियल में कोई चेंज हुआ है, बिल्कुल हो गया है सर, तो वी नॉट बाई का होल स्क्वायर। क्या सबको बात यहां तक समझ में आई, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से देखो, हाफ मैं सी नॉट को यहां लिख रहा हूं, वी नॉट स्क्वायर को यहां लिख रहा हूं, और जो वेरिएशन हुए हैं उनको मैं अलग कर रहा हूं। तो के अपॉन में भी आया मेरा के स्क्वायर, इसका के स्क्वायर और इसका के। अगर मैं यहां से कैंसिल करता हूं तो एक के का रिजल्ट बच जाएगा, यानी अपॉन में मुझे के मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। यानी इनिशियल वैल्यू जो है वो मेरी कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, इनिशियल वैल्यू जो है वो मेरी कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, तो सर के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, के टाइम्स। यानी इस वैल्यू को मैंने लिखा यू नॉट, अपॉन में क्या किया गया। ऐसी कंडीशन में मेरी एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज कर गई। क्या बात सबको समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्यों ऐसा हुआ, किस कॉन्सेप्ट से हुआ, क्या क्या हमने कहा। इस वीडियो को बहुत लंबा ना खींचे, इसलिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को जल्दी से आपस में शेयर कर लिया। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। जो भी चीज नहीं समझ में उसे फिर से बैक करो, फिर से क्लैरिटी से सुनो, बहुत ही आराम से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। गेट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन, ताकि आपकी फिजिक्स नंबर 1 तक पहुंच जाए।